हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो थ्री के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो सैजिटेरियस आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है सितंबर मंथ 2022 की। और इस रीडिंग में एज ऑलवेज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आप आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं और आपके रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या होगा। साथ ही रीडिंग के आखिर में आपके लिए एंजल गाइडेंस, ठीक है। एज ऑलवेज मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ओके, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स सैजिटेरियस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है इन दिस मंथ ऑफ सितंबर 2022। लास्ट शफल। जो साइंस मुझे मिल रहे हैं मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई के अलावा लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है। देयर इज़ ऑल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स सैजिटेरियस इन दिस मंथ ऑफ सितंबर 2020, ठीक है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में बोल ही चुकी हूँ, है ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लाइटली आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का? लाइटली आउटकम 1 2 3 4। चारों कार्ड्स जो है मैं साइड में रख लूँ फिलहाल। पहले एनर्जी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे यहाँ पर कोई लीगल चीज़ दिख रही है। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक द हीरोफेंट का कार्ड है। कोई ना कोई लीगल चीज़ दिख रही है यहाँ पर। आप लोगों में से कोई ना कोई या तो लॉयर है या फिर जज है या फिर कोई गवर्नमेंट चीज़ में भी हो सकता है। यहाँ पर किसी का डिवोर्स फाइल होना होगा या कोई डिवोर्स लेना चाहता है या फिर आप डिवोर्सी हैं या समथिंग, कुछ भी कोर्ट कचहरी से संबंधित दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का ऑफिस का प्यार हो सकता है, आपके ये बॉस हो सकते हैं या हो सकती हैं, या फिर जो है आप जो है किसी बड़े पद पे हैं ऑलरेडी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप जो है या तो सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, यूट्यूबर है, कुछ भी हैं, तो पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा है। लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपसे लोग सोल्यूशन मांगने आते हैं। आप लव गुरु बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा, कि आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे तरीके से करते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। जिससे भी रेजोनेट करे समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में सितंबर में, आप होपफुल हैं चीज़ों को लेकर के कि रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करेंगे, वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो खटक रहा है, कोई तीसरा इंसान जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ना तो आप आपके पार्टनर को पूरा सही मान पा रहे हैं, ना तो गलत मान पा रहे हैं। दैट इज़ वाई आप स्टक हैं एक सिचुएशन में, फॉगिनेस है, क्लैरिटी नहीं है, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि आपके पर्सन पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से गलत है। लोग उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं या गलत बात बता रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं या हकीकत बता रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आपके पास मुझे नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, ऐसा समथिंग कुछ भी एनर्जी मिल रही है। एज गैप भी दिख रहा है मुझे। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, स्टेबल डिसीजन जिस पे आप अडिग रहेंगे, जो चेंज नहीं करेंगे। ऐसा आप सोच रहे हैं कि मैं एक सॉलिड डिसीजन अब लेता हूँ या लेती हूँ और जिस पे मैं टिकी रहूँगी, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए टिकना, पर यही हमारे लिए सही है, यही अगले के लिए सही है और यही हम सब के लिए सही है। ऐसा कोई म्यूचुअल डिसीजन आप लेने की सोच रहे हैं इस मंथ के बीच में, मिड एरिया में। आपको अवेकनिंग भी हो रही है। कुछ लोगों की अगर अवेकनिंग नहीं हुई थी, आप नए नए टैरो से जुड़े हैं, तो आपको समझ में आना शुरू हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आम लोगों से अलग है। आप लोग बहुत जल्दी मिले, बहुत क्लोज आ गए, अब दूर होना मुश्किल हो रहा है। इतना दूर, इतने साल से या कुछ महीनों से बिल्कुल नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, बट उसके बावजूद आप लोग बात कर रहे हैं या बात करने की इच्छा रखते हैं। आपको कई बार महसूस होता है कि आपके पर्सन को आपको जो है मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आप उनको इतना ज़्यादा महसूस अपने पास करने लगते हैं बगैर छुए कि आपको लगता है कि मैं ऐसे भी जी जाऊँगा या उनके बिना ऐसे भी जी जाऊँगी।
तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप अपने पर्सन के लिए 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में लड़ते हुए दिख रहे हैं लिटरली मुझे। अगर लड़ाई करनी पड़ी तो आप लड़ जाएंगे उनके लिए, किसी से भी भिड़ जाएंगे, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप इस रिलेशनशिप में एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो आप चाहते हैं ऐसा, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप स्टैंड पूरी तरीके से ले रहे हैं, आप डिपेंड इन पे करता है कि क्या चाहते हैं। अब इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी डेविल क्यों आया है, ठीक है। क्लैरिफाइंग डेविल ओके। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं आने के लिए, बट यहाँ पर किसी न किसी एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीटिंग की है, किसी ने झूठ बोला है। आप दोनों में से किसी एक ने थर्ड पार्टी छुपाई थी, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने फरेब किया है, मल्टीपल रिलेशनशिप चलाई है। यहाँ पर सेक्सुअल एडिक्शन दिख रहा है, ड्रंक बहुत ज़्यादा रहते होंगे आपके पर्सन, या आप देखिए दोनों में से जिसकी भी एनर्जी है, दोनों में ही किसी की हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव है ना। तो दोनों में जो भी जिसके लिए हो एक्सेप्ट कर लीजिएगा अपने मन में, भले कमेंट में ना लिखिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि थोड़ा सा आपके पर्सन उस चीज़ से नाराज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा भी लग रहा है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने कुछ ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, आपके पर्सन की भी कोई गलती ना हो, गलत फहमी की वजह से आप लोग दूर हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं मुझे, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप इन्हें चुनेंगे या आप किसी और को चुनेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको चीट किया है, और आपको ऐसा बताया गया है कि ये आपको चीट कर रहे हैं। बेसिकली तगड़ा मतलब मसाला लगा रहा है कोई तीसरा इंसान, सेंध लगा रहा है जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपने अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। ये बहुत टाइम से आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि आप अब आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इनको तकलीफ हुई है कि आपने इनको धोखा दिया है, आप इनको छोड़ के गए आधे रास्ते में, आपने इनको कमिटमेंट नहीं दिया, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनसे अलग रहने का फैसला लिया। मतलब एक तरीके से ये पूरी ब्लेम सिर्फ इस रिलेशनशिप में अच्छे या बुरे में आपको करना चाहते हैं। इनके पास और कोई ब्लेम करने का वो नहीं, इनको खुद की गलती कहीं भी नहीं लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनके साथ गलत हुआ है और गलत करने वाले आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये ऐसा फील करने वाले हैं। 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में अगर मैं देखूँ, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये होपफुल है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों से, यारों से बातचीत भी ये कर रहे होंगे इस बारे में, थिंकिंग मोड में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और आप क्या करेंगे। क्या ये रिलेशन बनेगा दोबारा से या नहीं बनेगा, क्या ये रिलेशन जो है रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, या हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, या आप कभी भी नहीं आएंगे, या आप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में थे। इनको अभी उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बट फिर भी इनको कुछ फीलिंग हल्की फुल्की आती है, आने लगी है इस मंथ में, ठीक है। देख लेते हैं लाइटली आउटकम क्या रहेगा। यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को कुछ चीज़ें ऑफ़र करेगा। एक दोस्ती, एक प्यार, मोहब्बत से संबंधित कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऑफ़र आ सकता है। बातचीत हल्की फुल्की कम्युनिकेशन करने का सोचा जा रहा है, ठीक है। बट एक इंसान जो है वो किन्हीं मजबूरियों के कारण पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अगले को। एक इंसान जो अप्रोच कर रहा है, दूसरा इंसान कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ जिम्मेदारियों के कारण, या तो वो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, वो एकदम से नहीं आ सकते, फैमिली छोड़ के नहीं आ सकती, आप दोनों में से जिसकी भी ये सिचुएशन है, या कोई आप लॉन्ग डिस्टेंस में, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप अचानक से इनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो एक इंसान जो है अगेन चीज़ें बैलेंस करना चाह रहा है, बट दूसरा जो है अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कर सके, वो इस रिलेशनशिप में आप फिर से दोबारा से टाइम दे, बात करे, और नए सिरे से इसमें जो है एक जान डाल करके चीज़ें आगे बढ़ाए। तो फिलहाल एक इंसान जो है वो हार माना हुआ है, दूसरा जो है वो थोड़ा थोड़ा अप्रोच कर भी रहा है। तो ये एक जो इंसान है ये पूरी तरीके से हार मान गया कि भाई मेरे में और अब हिम्मत नहीं बची है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस अगर रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। कुछ लोगों के लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है। इस रिलेशनशिप में रिकंसीडर करने की भी ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी भी टैरो रीडर या ज्योतिष पर अगर बिलीव करते हैं तो एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, एंजल्स का कहना है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स कि कोई नया लव आता वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।